आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को दूसरे फेज में भी बरतरी हासिल हुई है। इनका ये पहले से प्लान था कि दबाओ आजाद कश्मीर को, खौफ फैलाओ आजाद कश्मीर में, मायूसी फैलाए आजाद कश्मीर में, बॉयकॉट करवाए आजाद कश्मीर में, ताकि लोगों का तादाद कम हो। जितने लोगों का तादाद कम होगा उतना आसानी होगा उनको धांधली करने के लिए। जीत के दावे और धांधली के ये इल्ज़ामात पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी इंतखाबात के नताइज पर किए जा रहे हैं, जहां इलेक्शन का पहला मरहला मीरपुर डिवीज़न में मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में पोलिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इन इंतखाबात का इख्तिताम 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न में होने वाली पोलिंग पर होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के अब तक के नताइज के हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 14 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 नशिस्तें आई हैं। इंतखाबात से कबल ही कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हामियों की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद से कश्मीर में हालात कशीदा दिखाई दिए, तो 2 अगस्त को पोलिंग के अमल से पहले ही मुजफ्फराबाद में एक बार फिर से इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। जबकि कश्मीर के शहर रावलाकोट, जहां कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना ताहाल जारी है, वहां के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जून के अवाइल से जारी इस एहतजाज में शिद्दत 27 जुलाई को तब देखने में आई जब कलअदम तंजीम ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया, जिसके बाद मुजाहिरीन और फोर्सेस के माबैन झड़पों का अंजाम हलाकतों तक जा पहुंचा। कलअदम तंजीम ने हलाकतों की बड़ी तादाद का दावा किया, ताहम बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक हलाकतों की तादाद 30 बताई जा रही है। साल 2024 में एक्शन कमेटी ने 38 नुकाती मुतालबात पेश किए थे, जिसके बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई और मुख्तलिफ शहरों में हड़तालें भी हुईं, जिसके बाद हुकूमत ने मुज़ाकरात किए और एक बड़े माली पैकेज, आटे पर सब्सिडी और बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान किया गया। इसके बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने असम्बली में कश्मीर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे से मुताल्लिक सवाल उठाया। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के 53 रुकनी असम्बली में इन 12 नशिस्तों की हैसियत तवील अरसे से एक मुतनाज़ा मसला रही है। कश्मीर असम्बली में 33 अरकान बराह रास्त मुंतखब होकर आते हैं, जबकि ख़वातीन और दीगर तबकात के लिए 8 मखसूस नशिस्तें भी हैं। बेघर कश्मीरियों के लिए मुख्तस नशिस्तों की बुनियाद 1970 की दिहाई में मुतारिफ करवाई गई थी, ताकि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो इस उम्मीद पर पाकिस्तान में आबाद हुए थे कि खित्ते के देरीना तनाज़े के हल के बाद वो अपने घरों को वापस जा सकेंगे, उन्हें भी नुमाइंदगी मिल सके। लेकिन जिन लोगों के लिए ये नशिस्तें मखसूस हैं, इनमें से बेशतर अफराद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में नहीं रहते, जिसका मतलब ये है कि मुकामी लोग मौसर तौर पर इन नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने से महरूम हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ रहा है कि इससे मुकामी नुमाइंदगी कमज़ोर हो रही है। कानून साज असम्बली की तमाम नशिस्तें उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो इस खत्ते में आबाद हैं। एक जानिब माजी में हुकूमत पाकिस्तान एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करती नजर आई, तो इसी साल इस तंजीम को कलअदम भी करार दे दिया गया। एक्शन कमेटी की जानिब से नाइंसाफ़ी और हुकूक की पामाली के मौक़िफ़ पर पाक फ़ौज के तर्जुमान DGISPR अहमद शरीफ ने 31 जुलाई को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम सूबों से ज़्यादा वसाइल कश्मीर को हासिल हैं। उन्होंने कश्मीर को मुल्क के लाडले बच्चे से तशबीह दी कि अगर पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान का। सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। पिछले 2 माह से जारी एहतजाज, धरनों और पुरतशद्दुद मुजाहरों के बावजूद जहां कश्मीर के हवाले से मीडिया ब्लैकआउट है, वहीं बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से इलेक्शन कवरेज पर हुकूमत पाकिस्तान नाला भी दिखाई देती है। जैक मौजूदा हुकूमत और इस मुतनाज़ा और गैर जमहूरी इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए मुतालबा करती है कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत कायम की जाए। इंतखाबात इख्तिताम की जानिब हैं, लेकिन कश्मीर के हालात कब ठीक होंगे और वहाँ से पेश किए जाने वाले मुतालबात का क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर कुछ भी कहना अभी कबिल इस वक्त दिखाई देता है।